और चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लॉन्ग मार्च पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा नागरिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान में हुई इस हिंसा के बाद पीओके के कई इलाके सुलग उठे हैं और मामला अब संयुक्त राष्ट्र के दरबार में भी पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस पूरी घटना को लेकर चिंता व्यक्त की। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब खुद ही इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान भी लिया और इस पूरे मामले पर को लेकर के ज्ञापन भी अब उसे सौंपा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पीओके किस तरीके से सुलग रहा है और निहत्थे नागरिकों पर जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि गोलियां वहां पर बरसाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर गोलियां बरसाई जा रही है सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई पर, जिसके बाद में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। रावलकोट कहीं ना कहीं टकराव का केंद्र बन चुका है और विरोध प्रदर्शनों से हालात जो हैं वो बहुत ही तनावपूर्ण बन गए हैं। क्षेत्रीय चुनावों के दौरान ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। अब इस पूरे मामले को लेकर पूरा मामला पहुंच चुका है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, और यूएन से अब गुहार लगाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर तत्काल ही हस्तक्षेप की मांग इस समय की जा रही है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति जो लगातार बढ़ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बढ़ते तनाव ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी खींचा है और मानवाधिकार संस्थान ने पूरा जोर दिया है इस पूरे मामले को लेकर और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही गिरफ्तार नेताओं के लिए न्याय की भी अपील की जा रही है। और अगर पीओके के मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें तो मौजूदा व्यवस्था जहां संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, मीडिया भी बैन है और साथ ही घातक बल प्रयोग इस समय वहां पर किया जा रहा है। तो यूएन से भी गुहार लगाई गई और ये पूरा मामला इस समय यूएन में भी पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस पूरे मामले पर? देखिए, लेटेस्ट स्थिति ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसके नागरिकों को एक तरीके से चारों तरफ से अलगाव में डाल दिया गया है। वो किसी और से न संपर्क कर पा रहे हैं, न अपने लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं, न पूरी दुनिया से संपर्क कर पा रहे हैं। लेकिन विदेश में जो उनके हैं लोग, वो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें उन्होंने गुहार लगाई है और यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और उस पूरे मामले की जांच कराने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सुरक्षा बल जो है वो एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल ना करे। मतलब जो एक होता है कि जो अगर आधारभूत संरचनाओं पे कोई हमला करता है, वहां किसी आधिकारिक जो सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको रोकने के लिए ठीक है कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्ले कार्ड लेते हुए वो जनता जो मार्च कर रही है मुजफ्फराबाद की तरफ, उसको रोकने के लिए जो लाठियां चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। अभी तक की सूचना के मुताबिक तकरीबन अनधिकृत जो सूचना है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे 37 बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक स्थिति में है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और जो उनकी मांग है 38 सूत्री मांग उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो सलाहकार हैं उनको दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है उनके सलाहकार ने कि हमको 38 सूत्री मांगे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो ऐसी हैं जैसे दुश्मनों की होती है और उन्होंने अनावश्यक रूप से भारत के साथ उसकी तुलना की है, जबकि भारत का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर वे उसे कहते हैं, लेकिन वहां आजादी नाम की कोई चीज है नहीं और वहां के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जो कि लगे कि हाँ जी उनका जो प्रदेश है वो विकास के रास्ते पर अग्रसर है। वहाँ जो है जो आटे के दाम है, वहाँ जो बिजली के दाम है, इन दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई है और वहाँ की जो जल संपदा है, जल संपदा को वहाँ से डाइवर्ट करके अन्य जगह पे ले जाया गया है ताकि और वहाँ पे जो है वो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, वहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर आजाद जम्मू एंड कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े हुए इस तरीके के मामले जो है इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन चुके हैं और अब एक बार फिर से इस तरीके का मामला उठ गया है और ये पूरा मामला यूएन में भी पहुंच चुका है। यूएन ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है।
देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो पाकिस्तान की आदत थी कि वो यूएन में भारत के हिस्से में, भारत के अधिकार में जो अभी जम्मू एंड कश्मीर है, और वो जो जम्मू एंड कश्मीर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उधर की बातें न उठाकर इधर की बातें करते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, स्थितियां उलट गई हैं। अभी जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसका ध्यान अभी पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पर लग गया। निश्चित तौर पे लोगों को यह लग रहा है कि जो पाकिस्तान अभी तक ये दावा कर रहा था कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा देगा, और वो अपने देश के अंदर जो लोग हैं उनको उनकी अशांति को दूर नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालत है, वो अंदरूनी हालत अभी भी बहुत ही खराब बताई जा रही है। आर्थिक संकट है, राजनीतिक संकट है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सत्ता को अब चेतने की जरूरत है, अपनी आंतरिक नीतियों को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।